दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ एक इंडिकेटर ले लेंगे। इंडिकेटर का जो बेसिक सेटअप रहता है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हमने यहाँ पे रखी है। ट्रेड सेटअप ही बहुत ही सिंपल है, खाली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए चार्ट के बारे में और इंडिकेटर के बारे में, उतना भी सफिशिएंट होता है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करने के लिए। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो टाइम फ्रेम, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो जब भी स्टॉक हमारे ट्रेड सेटअप में आता है तो हमें इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी होती है। यहाँ पे देरी से एंट्री करने का फ़ायदा नहीं है। जो भी लेवल रहेगी वो लेवल पे इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी होगी। एंट्री करने के बाद हमें इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस भी लगाना होगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब भी हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस नज़दीक होने वाला है। अगर ट्रेड गलत जाता है तो स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे हिट होने की संभावना होती है। तो इमीडिएटली एंट्री के बाद स्टॉप लॉस लगा के रखना है सिस्टम पे ही। उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक में मूवमेंट आने लगती है वैसे वैसे हमें उसको ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है। पहले हम उसको हमारे ट्रेडिंग प्राइस पे लेकर आएंगे और जैसे जैसे स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाएगा वैसे वैसे हम हमारी ट्रेलिंग शिफ्ट करते जाएंगे और प्रॉफिट को लॉक करते जाएंगे। एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद हम एग्जिट करेंगे। ये इमीडिएट बेसिस पे करना होता है, स्क्रीन के सामने बैठकर करना होता है। प्रॉपरली अगर हम कर पाते हैं तो एक बढ़िया सा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, क्योंकि जब भी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड सेटअप ढूंढकर ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कभी कभी बहुत ही बेहतर मिलता है। इंडिकेटर्स, यहाँ पे हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो होने वाला है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का इस्तेमाल हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल के हिसाब से कर सकते हैं, अबव 50 बिलो 50 लेवल के हिसाब से कर सकते हैं, डाइवर्जेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि बुलिश डाइवर्जेंस रहेगा और बियरिश डाइवर्जेंस रहेगा। तो इसमें क्या करना है थोड़ा आगे जाने के बाद हम देखेंगे। ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये प्योरली ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड फॉलोइंग एक स्ट्रैटेजी होती है और एक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेंड फॉलोइंग में हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, और ट्रेंड रिवर्सल में हम ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे कौन सी लेवल ऐसी है कि जहाँ पे ट्रेंड चेंज होकर रिवर्सल हो सकता है, वो लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ट्रेंड का रिवर्सल किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद आपको वो भी पता लग जाएगा। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, जब भी ट्रेंड का चेंज होता है तो ट्रेंड चेंज होने के बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पे रहते हैं, उसको ब्रेकआउट मिलता है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद ही हमारी एंट्री बनने वाली है। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इन लिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं 1 मिनट RSI स्ट्रैटेजी। तो 1 मिनट RSI स्ट्रैटेजी क्या है, तो पहले तो आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है 1 मिनट का। तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, उसका टाइम फ्रेम 1 मिनट करके रखना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद आपको उस पर RSI इंसर्ट करना है। RSI इंसर्ट करने के बाद RSI आपको प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा। RSI जनरली जो भी यूज़ होता है तो उसके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो लेवल्स है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो कंसिडर करते कि RSI के इस तरह से 3 लेवल हमने मार्कआउट किए। सबसे ऊपर वाली जो लेवल है ओवरबॉट की लेवल है, जहाँ पे स्टॉक जाने के बाद महंगा हो रहा है इस तरह से कंसिडरेशन किया जाता है और उसके बाद गिरावट आती है, ये 70 की लेवल।
ये बीच में एक लाइन रहती है, इसको हम 50 के लेवल कंसिडर करते हैं, इसको मिडल लाइन कहते हैं। अगर नीचे से 50 को क्रॉस करेगा ऊपर तो ये एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, और ऊपर से नीचे 50 को क्रॉस करता है तो ये एक बेरिश सिग्नल माना जाता है। उसके हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे नीचे वाली जो लेवल रहती है वो 30 के लेवल होती है, इसको ओवरसोल्ड लेवल माना जाता है। अगर स्टॉक के प्राइसेस इसके नीचे चले जाते हैं तो स्टॉक बहुत ही सस्ता बिक रहा है, इस तरह से माना जाता है, और यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो जाती है, और इसके बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। तो 70 के ऊपर जाने के बाद महंगा हो रहा है, इसमें गिरावट आ सकती है, और 30 के नीचे से ऊपर जाता है तो ये अभी सस्ता है, यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो सकती है। इस तरह से कंसिडरेशन किया जाता है। तो जो RSI का जो बेसिक यूज़ है ओवरबॉट ओवरसोल्ड का, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अभी कंसिडर करते कि यह हमारा RSI का सेटअप इस तरह से है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने जैसे ही ड्रॉ किया, प्राइस चार्ट आपको RSI के ऊपर दिखेगा। कंसिडर करते कि यह हमें इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से प्राइसेस आ चुके हैं। प्राइसेस मान लीजिए कि ये लेवल पे है और यहाँ पे आने के बाद रुके हैं, और वही लेवल पे जब भी हम नीचे RSI देखते हैं तो RSI भी अगर आपको बिलो 30 दिखता है और यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है, 30 को क्रॉस करते हुए ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखता है, और प्राइसेस में भी रिसेंट कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड में, तो ये माना जाता है कि यहाँ से अभी तेज़ी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाली है। उसी तरह से जब भी प्राइसेस बहुत सारे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक लेवल पे जाने के बाद आपको RSI ये लेवल पे अगर अबाउट 70 दिखेगा, मे बी ये 80 हो सकता है, राइट, तो ये लेवल पे दिखेगा और यहाँ पे कोई प्राइस पैटर्न थोड़ा हमें निगेटिवली इंडिकेट करता हुआ दिखेगा, यानी कि कुछ बेरिश कैंडलस्टिक दिखेंगे या तो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन देते हुए दिखेंगे। जब भी ये सिचुएशन दिखती है, यानी कि RSI 80 के नज़दीक है, अबाउ 70 तो है लेकिन 80 के नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ पे गया है, और यहाँ पे प्राइस पैटर्न भी रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो यहाँ पे गिरावट आने की संभावना होती है। तो पहले तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड इस तरह से ले सकते हैं कि जहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस रिवर्सल होंगे, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, RSI भी बिलो 30 से अबाउ 30 जाता हुआ दिखेगा तो हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उसी तरीके से जब भी प्राइसेस बहुत सारे ऊपर जाएंगे, प्राइसेस के हिसाब से रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा, RSI भी अबाउ 70 आपको दिखेगा और कोई जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेकडाउन देता हुआ दिखेगा, तो हम यहाँ पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह से ये करना है। अभी मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा वेट कीजिएगा, अगले स्लाइड में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको वहाँ पे पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये RSI है। RSI पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ये सबसे ऊपर वाली जो डैश्ड लाइन आपको दिख रही है ये 70 की है, ये जो मिडल वाली डैश्ड लाइन दिख रही है ये 50 की है, और सबसे नीचे वाली जो डैश्ड लाइन दिख रही है ये 30 की है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसके हिसाब से हम आगे जाकर देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइस चार्ट में किस तरह से हुआ है। तो ये प्रीवियस डे था, राइट। प्रीवियस डे के बाद अगर आप देखेंगे तो ये करंट डे की कैंडल यहाँ पे खुल गई। उसके बाद देखेंगे तो RSI अगर हम ये लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से नीचे था, राइट, ये बिलो 30 था, आप देख सकते हैं ये बिलो 30 था, और यहाँ पे प्राइसेस नीचे जा रहे थे। धीरे धीरे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो RSI है वो 30, सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो 30 की है, तो 30 को क्रॉस करके ये RSI ऊपर चला गया। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस पे एक रेजिस्टेंस बना था ये लेवल पे, मैं इसको मार्कआउट करता हूँ, ये एक इसका रेजिस्टेंस था। अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन में कुछ समय के लिए स्टॉक प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे RSI धीरे धीरे ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा था। ये रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे RSI का स्टेटस देखेंगे ये लेवल पे, तो आपको दिखेगा कि RSI पूरी तरह से बिलो 30 से अबाउ 30 आ चुका है और अभी 50 के नज़दीक भी आ चुका है, यानी कि RSI पूरी तरह से यहाँ पे बुलिश मोड में आ रहा है, और वो लेवल पे हम यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जहाँ पे ये कैंडल के ही हाई के ऊपर एंट्री करेंगे और यही कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। बहुत ही छोटा सा ये स्टॉप लॉस हो जाता है क्योंकि 1 मिनट की ये कैंडलस्टिक है, और उसके बाद देखेंगे तो 1 वे डायरेक्शन में स्टॉक यहाँ तक आ गया। आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इतने छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें इतना बढ़िया सा टारगेट मिला है। आप देख सकते हैं 1, ये 2 रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7 और 8 1:8 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिख रहा है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और एक बार हमें यही दिन में ट्रेड सेटअप मिला है। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल पे RSI इवन 70 के ऊपर गया था और ये 70 की लाइन है, तो ये लगभग 80 के आसपास ये RSI जा चुका था। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि RSI ओवर बॉट रीजन में चला गया है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हुए दिख रहे थे ये लेवल तक। अब यहाँ पे हायर बॉटम बना है और स्टॉक ऊपर गया है। ये ऐसा जोन है कि जहाँ पे आपको दिख रहा है कि RSI ओवर बॉट में चला गया है और आपका जो पैटर्न बन रहा है वो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो जो रिसेंट हायर बॉटम बना है वहाँ से हमें इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। तो मैं अभी यहाँ पे मार्कआउट करता हूँ। तो ये हमारा हायर बॉटम बना और यहाँ से आप साइड में मूवमेंट आ रही थी इस तरह से। तो जो हायर बॉटम लेटेस्ट बना है वहाँ पे हमें किस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं। अभी ये हमारा एक रीजन है जहाँ पे RSI ओवर बॉट में है और यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। कितना भी बाय का सिग्नल मिलने दो, बाय नहीं करना है क्योंकि RSI ओवर बॉट रीजन में है। अब हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह हमारा हायर बॉटम था, वो पकड़कर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है। अब इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेकआउट थोड़ा क्लियरली मिलना चाहिए, राइट। तो ये जो कैंडल है ये पूरी तरह से थोड़ा नीचे जाकर क्लोज आउट नहीं दी थी। उसके बाद की ये भी कैंडल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इंडिकेशन नहीं मिला, लेकिन ये जो कैंडल है वहाँ पे हमें पूरी तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता हुआ दिखा। तो वो कैंडल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्लियरली ब्रेकडाउन वाली कैंडल है उसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा बफर लगाकर। और यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये मोमेंटम चार्ट पे बनता हुआ दिखा है। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, एंट्री से टारगेट हमें इतना बढ़िया सा मिल गया। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1:7 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और 1 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करें तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो इस तरह से 1 मिनट का चार्ट सेटअप, रिवर्सल इंडिकेशन और प्रॉपर ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन विथ RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन करके हम इस तरह से बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको मल्टीपल टाइम सिग्नल मिलने की संभावना होती है। लेकिन फिर भी आपको दिन में 2 से 3 ही ट्रेड लेने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। वेट फॉर रिवर्सल सिग्नल्स, रिवर्सल के भी प्रॉपर सिग्नल मिलने चाहिए, जैसे कि जो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनती है उसका कन्वर्जन हो रहा है क्या, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट ब्रेक हो रहा है क्या, तो वो देखना है। तो प्रॉपर रिवर्सल का सिग्नल देख के ही एंट्री करनी है। वेट फॉर ब्रेकआउट, तो रिवर्सल का भी सिग्नल जो मिल रहा है वो ब्रेकआउट के साथ मिल रहा है क्या, और वो ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे बन रहा है क्या, तो वो देखकर ही हमें कंफर्मेशन लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। ज़्यादा मिलता है तो वो हम ट्रेलिंग के साथ लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे जैसे प्रॉफिटेबल रिजल्ट दिखता है वैसे वैसे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।